हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th डी। इसके पहले जो क्लासेस हुए उसमें मैंने आपको चैप्टर 1 प्रबंध का आशय, महत्व, प्रकृति, विशेषता वगैरह के बारे में बताया था। आज मैं आपको चैप्टर 2 स्टार्ट कर रही हूँ, प्रबंध के सिद्धांत। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके लिए आप फेयर कॉपी बना लीजिए और आप एक बुक खरीद लीजिए। नवबोध का होगा तो भी चलेगा और नहीं तो फिर जीपीएच की बुक, उसमें पहले चैप्टर का आप पूरा नोट्स तैयार करिए और अभी जो दूसरा चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ उसका भी आपको नोट्स तैयार करना है। तो आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत चैप्टर में आपको मैं आज 2 प्रश्नों के बारे में जानकारी दूंगी। पहला, प्रबंध के सिद्धांत किसे कहते हैं, और दूसरा है प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता बताइए। प्रबंध के सिद्धांत किसे कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रूल्स। प्रबंध के सिद्धांत वास्तव में क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, यानी कुछ निश्चित नियम, परंपराएं और ढंग होती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। तो उन्हीं निश्चित नियमों, परंपराओं और ढंगों को ही हम कहते हैं सिद्धांत। फिर से सुनेंगे, किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं, परंपराएं होते हैं, विधि होती है या ढंग होते हैं। उन्हीं नियमों, परंपराओं और ढंगों को ही हम कहते हैं सिद्धांत। तो उसी प्रकार से प्रबंध के कार्यों को संपन्न करने के लिए भी कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं, कुछ निश्चित विधि बनाई गई है। उसका पालन करते हुए हम कार्य को करते हैं तो उसे हम प्रबंध का सिद्धांत कहेंगे। प्रबंध के सिद्धांत की कुछ विशेषता है, जैसे कि पहला है सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, दूसरा है सिद्धांत गत्यात्मक होते हैं, तीसरा मानवीय व्यवहार पर आधारित, चौथा सिद्धांत सापेक्ष होते हैं, पांचवा समान महत्व और छठवा है कारण और परिणाम से प्रभावित। ये सारे पॉइंट्स आपको बुक में मिल जाएंगे। तो पहला है सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है जिसको सभी जगह लागू किया जा सके, चाहे वो छोटे से छोटा उपक्रम हो या बड़े से बड़ा उपक्रम हो। तो जो प्रबंध के सिद्धांत 2 बनाए गए हैं, एक है हेनरी फेयोल महोदय और दूसरे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन्होंने अपने अपने ज्ञान के आधार पर कुछ सिद्धांतों की रचना की है। तो ये जो सिद्धांत बनाए हैं वो सार्वभौमिक हैं, चाहे देशों के लिए हो या विदेशों के लिए हो, इनकी उपयोगिता विश्वव्यापी है। अगला है सिद्धांत गत्यात्मक प्रकृति के होते हैं। ये जो सिद्धांत होते हैं वो गत्यात्मक प्रकृति के होते हैं। गत्यात्मक मतलब परिवर्तन होते रहते हैं, डायनेमिक प्रोसेस है। परिस्थिति के अनुसार इसमें हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा व्यवसाय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम अपनी गतिविधियों को परिवर्तित करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम नई नई विचारधाराओं को भी डाल सकते हैं, अपने व्यापार करने के नए तरीक़ों को अपना सकते हैं। जैसे आजकल के व्यापारी जो छोटे दुकान हैं, तो अगर उनको लगता है कि ये दुकान नहीं चल रहा है तो उसको उन लोग सुपर बाज़ार के रूप में परिणित कर ले रहे हैं, या ऐसा कोई दुकान खोल ले रहे हैं जहाँ एक ही दुकान में बहुत सारे प्रकार की वस्तुएं वो रखते हैं। तो ये जो है परिस्थिति के अनुसार अपने दुकानों में परिवर्तन करते रहते हैं। तो ये सिद्धांत गत्यात्मक होते हैं। मानवीय व्यवहार पर आधारित, ये जो प्रबंध के सिद्धांत है वो मानव के आचरण पर निर्भर करते हैं। मानव का जैसा व्यवहार होता है उसके अनुसार वो सिद्धांतों को अपने उपक्रम में अपना सकता है। नेक्स्ट है सिद्धांत जो है सापेक्ष होते हैं। ये जो सिद्धांत होते हैं वो सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष और निरपेक्ष, मतलब ये जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते। अर्थात किसी भी संगठन की आवश्यकता अनुसार हम इसको लागू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इसको लागू करे, जैसी जिसकी आवश्यकता होती है, जैसा उनका संगठन होता है, समाज या संस्था की प्रकृति अलग अलग होती है, तो अलग अलग प्रकृति की संस्था अलग अलग तरीक़ों से इसको अपना सकती है। इसके बाद है समान महत्व। प्रबंध के सिद्धांत का महत्व समान है, मतलब हर प्रकार के उपक्रम के लिए इसका जो महत्व है वो समान है। कुछ सिद्धांत यदि किसी संगठन के लिए महत्वपूर्ण हैं
तो कुछ सिद्धांत अन्य संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस तरीके से हर संगठन के लिए ये समान होते हैं। अगला है कारण और परिणाम में संबंध। ये जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो कारण भी बताते हैं और कारण के आधार पर उसका परिणाम भी देते हैं। तो इस तरीके से ये कारण और परिणाम दोनों में संबंध स्थापित करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। अगर किसी विद्यार्थी को इसमें किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक न समझ में आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं अगले दिन आपको पढ़ाऊंगी प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के हम 2 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है F.W. टेलर महोदय और दूसरा है हेनरी फ्योल महोदय। तो आप लोग जो है एक कॉपी बना लीजिए और कॉपी में पिछले अध्याय का नोट्स तैयार करिए और उसके बाद आज जो मैंने पढ़ाया है प्रबंध के सिद्धांत उसका भी नोट्स तैयार कीजिए। ये सारा नोट्स आपको बुक से मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।